बड़ी खबर आपको दे दे। हरियाणा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला किया गया। बीजेपी और जेजेपी का आज ही टूटा है गठबंधन। तो हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा की सियासत से दे रहे हैं, जहां आज बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटा, जिसके बाद मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके साथ ही तमाम मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद बीजेपी की बैठक हुई और देखिए बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बीजेपी और जेजेपी का आज ही गठबंधन टूटा। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आपको दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के नए सीएम होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नायब सैनी जी बिल्कुल जो संगठन ने तय किया वही है। संगठन ने जो तय किया वही है। नहीं, कोई नाराज नहीं है, सबका एक मत है। ओके ओके, पैर बचा के पैर। तो कौन है नायब सिंह सैनी, वो भी आपको बता देते हैं। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं सैनी। कुरुक्षेत्र से अभी सांसद हैं नायब सिंह सैनी। ओबीसी वर्ग से आते हैं। 1996 से अपना सियासी करियर शुरू किया। 2002 में युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला से जिला महामंत्री रहे। हम निकलते हैं। तो 2005 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। 2009 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश। तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। 2012 में भारतीय जनता पार्टी से वो जिला अध्यक्ष रहे। 2014 से नायब नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने और 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं और 2019 में कुरुक्षेत्र सांसद बने। अब वो हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। तो सुबह जिस तरह से तस्वीरें आई, मनोहर लाल का इस्तीफा कहीं ना कहीं सभी के लिए चौंकाने वाला था। अचानक से इस तरह का फैसला और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और उसके बाद ये तय किया गया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब पूर्व सीएम मनोहर लाल जो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं। तमाम मंत्री भी अपना इस्तीफा देते हैं और ये माना गया कि शायद नए तरीके से पूरी पार्टी का गठन किया जाएगा, पूरी सरकार का गठन किया जाएगा, तमाम मंत्री नए तरीके से बनाए जाएंगे। और उस बीच ये बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी जो कि नए मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। तो नायब सिंह सैनी कौन है, ये भी आपको लगातार टीवी पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तमाम पदों पर आसीन रहे हैं, बीजेपी से लगातार जुड़े रहे हैं और आज से पहले तक वो बीजेपी की तो आज से जब तक नाम नायब सिंह सैनी को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता रहा है और आज ये बड़ा फैसला लिया गया जहां उन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो देखिए इस हलचल के बाद इस वक्त हरियाणा में तमाम बैठकें भी देखने को मिल रही थी। कांग्रेस अपने दल की बैठक अलग से कर रहा था दिल्ली में
वहीं तमाम जेजेपी के जो विधायक थे वो चंडीगढ़ पहुंच गए थे, वहां पर तमाम अपना कुनबा सहेजने में लगे हुए थे और उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से ये सियासी उठापटक हरियाणा में देखने को मिली है, क्योंकि कल वो तस्वीरें आई थी जब गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक का जो पूरा फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस दौरान बताया कि किस तरह से उनका मनोहर लाल के साथ संबंध है, किस तरह से वो बाइक पर घूमा करते थे, उनके साथ दरी पर सोते थे, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन इस तरह का फैसला मनोहर लाल का कि अपने पद से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटता है। और देखिए उसके बाद ये हो रहा था कि आखिर इस फैसले के पीछे की वजह और इसके साथ ही नया मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहने वाला है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं इसी साल हरियाणा में। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, अभी क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है, क्योंकि नया चेहरा कौन होगा, नायब सिंह वो तय कर लिया गया है, कितने बजे शपथ लेंगे और क्या कुछ अपडेट? बात चल रही है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो हरियाणा राजभवन पहुंच चुके हैं और नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हरियाणा के होने वाले हैं वो नायब सैनी है। नायब सैनी की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं और इसी के साथ वो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ समय पहले ही उन्हें नियुक्त किया गया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और एक बार फिर देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर उसको लेकर एक बड़ा दाव यहाँ पर खेला है और कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद है नायब सैनी, सभी यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो अधिकारी हैं, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। सरकार बनाने का दावा यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिस तरीके की प्रक्रिया है, और थोड़ी ही देर से यहाँ पर शपथ लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की हो सकता है मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे उनकी तरफ से ये संदेश दे दिया गया था कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, करनाल से या कुरुक्षेत्र से उन्हें लोकसभा चुनाव की टिकट दी जा सकती है। और यहाँ पर देखिए दावा पेश करने वाली है बीजेपी और तमाम जो नेता है बीजेपी के और निर्दलीय विधायक सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दावा पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, नायब सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल ईशा, और देखिए ये नायब सिंह सैनी का नए मुख्यमंत्री के तौर पर, जी बिल्कुल ईशा, नायब सिंह सैनी का महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, कितना महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए रहने वाला है, वहां की जनता के लिए, और किस तरह का ये स्ट्रोक देखने को मिलेगा बीजेपी का। तो ईशा से तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। देखिए तैयारियां चल रही हैं, तमाम अपना दावा पेश किया जाएगा और देखिए इसी को लेकर तमाम राजभवन में तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ ईशा सीधे तौर पर जुड़ चुकी है। ईशा, नायब सिंह सैनी का नाम आगे आ चुका है, बीजेपी का ये कदम कितना महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए रहने वाला है और इस तरह का बदलाव क्या आगे कदम रहेगा? बिल्कुल, पहले मैं तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा देती हूँ। यहाँ पर तमाम तस्वीरें देखिए, जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे जुटने शुरू हो चुके हैं और मनोहर लाल खट्टर अंदर गए हैं, बीजेपी के तमाम नेता भी अंदर पहुंचे हैं, नायब सैनी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष वो भी अंदर पहुंचे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से नायब सैनी का हम जिक्र कर रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं जी। और यहाँ पर देखिए तमाम बीजेपी के जो नेता हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, नायब सिंह सैनी जी नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री होंगे, आप इधर आ जाइए। जी जी जी, क्या कुछ विधायक दल की बैठक में रहा है? देखिए, विधायक दल की बैठक में हम सभी इंडिपेंडेंट्स नहीं गए थे, केवल वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमएलएस गए थे। लेकिन नायब सिंह सैनी को बनाया, ये सरकार की अपनी सोच है, हमारे हाईकमान की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सभी की सर्वसम्मति थी सर नायब सिंह सैनी जी के नाम पर?
देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को समर्थन दे रखा है। उसके मुख्यमंत्री कौन हो ये देखना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। तो हमने अनकंडीशनल जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को कर रखी है। सुबह के वक्त आप ही ने सबसे पहले मुलाकात की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और आपने ही कहा था कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने वाला है। शुरुआत में ये जानकारी मीडिया को आपने ही साझा की थी और अभी बैठकों में क्या रहा है और अंदर क्या दावा पेश किया जाएगा? देखिए, अंदर का तो अभी अंदर जाके पता लगेगा जो भी निर्णय होगा। और बैठकों में केवल इतना था कि भाई 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है और गठबंधन के साथ रहने से सीटों का बंटवारा या और अन्य चीज़ें इनके सामने आ रही थी, तो निश्चित तौर पर इन्होंने गठबंधन को छोड़ करके अलग से चुनाव लड़ना चाहा है। तो आने वाले समय में क्या रह सकता है? बिल्कुल, देखिए ये निर्दलीय विधायक है। सबसे पहले जो जानकारी है मीडिया के समक्ष इन्हीं की तरफ से दी गई थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने वाला है। मुख्यमंत्री ने इनसे हाल जाना है कि क्या आप लोग निर्दलीय होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं। तस्वीरें राजभवन की सीधे आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक है, समर्थक है, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दावा यहाँ पर पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यहाँ पर फेरबदल। नायब सैनी लोकसभा सांसद है, यहाँ पर देखिए विधायक हैं बीजेपी के नायब सिंह सैनी जी होंगे नवनियुक्त मुख्यमंत्री। देखिए, विधायक दल की मीटिंग थी और आदरणीय अपने श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज उनका श्री नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल में सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए समय बहुत कम है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने से आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया 9.5 वर्ष तक। उनकी देखरेख में पूरा हरियाणा किस प्रकार से कार्य हुआ है, उनके आशीर्वाद से, उन्होंने खुद आशीर्वाद से आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के विधायक हैं जो यहाँ राजभवन पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि दावा पेश करने के साथ साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न यहाँ पर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के साथ साथ अभी जो जानकारी मिल रही है 5 से 6 जो विधायक है, यहाँ पर देखिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सुभाष बराला राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो भी पहुंचे हैं ऑब्जर्वर के साथ, वो भी बैठक में मौजूद थे। इन तस्वीरों में देखिए ऑब्जर्वर के साथ ही वो हरियाणा पहुंचे थे, हरियाणा निवास जहां पर बैठक की जा रही थी। और यहां पर अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर दावा पेश कर रही है बीजेपी। और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में यहां पर होने वाला है। तमाम बीजेपी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के तरुण चुग, वो जब पहुंचे थे वो एक संदेश लेकर आलाकमान की लेकर पहुंचे थे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। और मनोहर लाल खट्टर क्योंकि आरएसएस के साथ जुड़े हैं तो ये माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनके कद को और बड़ा भी किया जा सकता है। लेकिन अब जो है उन अटकलों में विराम लग चुका है कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब यहां पर नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। कुछ समय पहले ही उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ओपी धनखड़ को हटाकर। और देखिए नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं ये यहाँ पर किए जा रहे हैं क्योंकि समर्थक भी लगातार यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए और भी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, समर्थक भी पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि राजभवन के बाहर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। नायब सिंह सैनी की हम बात कर रहे थे, नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी वो माने जाते हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ही उनके नाम की पेशकश भी माना जा रहा है कि उनकी तरफ से की गई होगी। और यहाँ पर देखिए एक एक करके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं राजभवन और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन इन सब फेरबदल के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर फायदा हुआ है। नुकसान अगर किसी का हुआ है तो कह सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी रहना चाहिए, परंतु उन्होंने कहा कि मैं नायब सिंह सैनी का नाम की प्रस्तावना करता हूं और सब ने सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया। बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरीके से सुबह ये पूरी हलचल हुई हरियाणा में, ये फेरबदल जो देखने को मिला, सबके मन में, सबके जहन में ये सवाल था कि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की बात आई, उसके बाद फिर सीएम का चेहरा बदलने की बात आई। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए या इसके पर्दे के पीछे कोई और कहानी भी चल रही है? एक आएगा तो सारे आएंगे। ईशा
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को जरूर होता। और जिस तरीके से मैं आपको जिक्र भी कर रही थी कि जेजेपी की अगर बात करें, बड़ा नुकसान यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को होते हुए नजर आ रहा है। मोदी लहर जिस तरीके से देश में देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से 2024 में मोदी वेव देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव उनके गठबंधन में लड़ा जाए और 2 सीटें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की जिस तरीके से जेजेपी ने मांग की थी। दुष्यंत चौटाला मिले थे जेपी नड्डा से, वो मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया था। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ के कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और 10 की 10 सीटें जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में क्योंकि जेजेपी ने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2019 में 10 सीटें जीती थी, तो ऐसे में अगर दोनों ही गठबंधन में लड़ते तो इसका नुकसान ज्यादा बीजेपी को होता। और यही वजह है कि चुनाव से एन पहले, हालांकि 1 साल पहले से ही जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों से हमने अभी बातचीत की, आपने भी सुना, जिनका कहना है कि हमारा तो पूरा समर्थन हरियाणा सरकार के साथ है, बीजेपी सरकार के साथ है। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि हमसे समर्थन लीजिए। हालांकि समर्थन जरूर मिला था और जेजेपी से नाता तोड़िए। जेजेपी के लिए गठबंधन को, यहां पर गठबंधन टूटा है और 7 जेजेपी के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त संपर्क में हैं। कुछ विधायक दल की बैठक में भी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। और एक एक करते देखिए यहां पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया है, वो अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। जो प्रक्रिया है, दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का और उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। और माना जा रहा है कि 5 से 7 मंत्री भी यहां पर शपथ ले सकते हैं। और एक बड़ा नुकसान दुष्यंत चौटाला को होते हुआ मंत्रिमंडल से बाहर और साथ ही साथ पार्टी से भी बाहर हो गए हैं, गठबंधन से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल ईशा, और देखिए आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं किस तरह से तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और अभी तक कितने विधायक राजभवन में पहुंच चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं और क्या लगता है कितने बजे तक शपथ ग्रहण हो जाएगा? माफ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। और भी गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं और धीरे धीरे सभी को भीतर जाने दिया जा रहा है जो कि विधायक और मंत्री हैं। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्योंकि मीडिया को भी बाहर रोका गया है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर हम थोड़े आगे जाके आपको दिखाना चाहें और कोशिश करें, और आप यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए। लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं तमाम, लेकिन उनके साथ साथ समर्थक पहुंचने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर गाड़ियों में भी देख सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर अंदर होने वाला है उसके लिए जो व्यवस्था करनी है उसके लिए भी ये गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो चुके हैं। विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें सभी विधायकों की तो तकरीबन सभी विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और एक बड़ा फेरबदल यहां पर होता हुआ। और अब ये देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी की तरफ से क्या पद दिया जाता है, लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया जाता है या नहीं लड़ाया जाता है। लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि करनाल से या फिर कुरुक्षेत्र से उन्हें लोकसभा चुनाव की टिकट बीजेपी दे सकती है, क्योंकि बीते कल द्वारका एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे थे, तो उनकी तरफ से तारीफें की गई थी मनोहर लाल खट्टर की और उन्होंने कहा था कि हरियाणा का विकास मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ही अच्छा किया है। और मेरे पुराने साथी भी हैं, मोटरसाइकिल में हम दोनों ही काम पे निकलते थे, रोहतक से गुरुग्राम तक मनोहर लाल खट्टर ही उन्हें छोड़ते थे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी कोई पद नहीं देगी। ये जरूर माना जा रहा है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव उन्हें लड़वाया जाए या फिर पार्टी में कोई अन्य पद उन्हें दिया जाए। लेकिन नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, पसंदीदा नेता है मनोहर लाल खट्टर के नायब सिंह सैनी, और नायब सिंह सैनी को यहाँ पर जब प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था कुछ समय पहले, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ही उनका नाम आगे प्रस्तावित किया गया था। और एक बार फिर से देखिए नायब सिंह सैनी के ऊपर दाव खेला है और वो यहाँ पर नायब सिंह सैनी अब थोड़ी ही देर में पहले दावा पेश यहाँ पर किया जाएगा सरकार बनाने का और उसके बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो ठीक है ईशा, आप जुड़े रहिए और इस बीच बड़ी खबर दे रहे, थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी राज्यपाल के पास। सरकार बनाने का दावा किया जाएगा पेश, तो नायब सिंह सैनी पेश करेंगे राज्यपाल के पास अपना दावा। तो थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा किया जाएगा पेश, तो नायब सिंह सैनी पेश करेंगे राज्यपाल के पास दावा।
तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे कर राजभवन पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जब राज्यपाल के पास पहुंचकर नायब सिंह सैनी अपना दावा पेश करेंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारी हो रही है। राजभवन के अंदर टेंट भी लग चुके हैं और करीब 5 बजे का वो वक्त होगा जब दावा पेश करने के बाद शपथ ग्रहण किया जाएगा। ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, देखिए सुबह से जिस तरह से हरियाणा में हलचल देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कल जो तस्वीरें आई जब प्रधानमंत्री लगातार मनोहर लाल की भूरी भूरी तारीफ कर रहे थे, तमाम जो पुरानी यादें थी वो ताजा कर रहे थे, तो उससे ये कहीं नहीं लग रहा था कि कल इस तरह का कदम बीजेपी के द्वारा उठाया जाएगा या इस तरह का फेरबदल देखने को मिलेगा। और आज देखिए किस तरह से पूरी तस्वीर ही बदल गई हरियाणा में। ईशा, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको जूम करके मैं ये तस्वीर दिखा देती हूँ। आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए जूम करके आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इन तस्वीरों में आप देखिए मनोहर लाल खट्टर को देख सकते हैं। विधायक दल की थोड़ी देर पहले जो हरियाणा निवास में बैठक हुई है उसमें नाम चुना गया नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के तौर पर, और यहाँ पर देखिए गुलदस्ता देते हुए और साथ में दोनों ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर में आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि नायब सिंह सैनी, जिनके चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे कुछ समय पहले, लेकिन अब देखिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और साथ में आप केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को देख सकते हैं और विप्लव देव भी यहाँ पर है। गुलदस्ता मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से, वो दे रहे हैं और विधायक दल के नेता यहाँ पर चुने गए नायब सैनी, और इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। और कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। लेकिन इससे करारा जो झटका मिला है वो दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी को मिला है। जी जी बिल्कुल ईशा, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। कितना वक्त और लगेगा जब नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंच जाएंगे और तमाम विधायक भी पहुंच जाएंगे और दावा पेश किया जाएगा? देखिए सभी यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं। दावा पेश किया जा रहा है राजभवन में राज्यपाल के समक्ष, और दावा पेश करने के बाद माना जा रहा है कि अंदर जो विधायक गए हैं या मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा नायब सिंह सैनी, हो सकता है कि वो अंदर ही दावा पेश करने के बाद थोड़ी ही देर में अंदर ही शपथ ले ले। आपको तस्वीरें हम साझा करते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं राजभवन के। आप देखिए क्योंकि यहाँ पर तैयारियां अंदर चल रही है, दावा कि अभी क्या कुछ हलचल राजभवन में चल रही है। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि राजभवन में लगातार विधायकों का तांता लगा हुआ है और थोड़ी देर में दावा पेश भी किया जाएगा।